क्या शराबबंदी बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? क्या ये ड्रग्स को प्रमोट करने का एक तरीका था कि सूखे नशे के लोग आदी हो जाएं? क्या ये करप्शन का एक बहुत बड़ा लूप नहीं बना हुआ कि लोग नीचे से लेकर ऊपर तक बस शराब के नाम पर पैसे कमाए जा रहे हैं? दोस्तों, देश के युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। देश के युवाओं को हम मेरे ख्याल से नशे की तरफ, सूखे नशे के आदी बनाया गया है। क्या यह सब एक साजिश के तहत किया गया? ऐसे कैसे सवाल है दोस्तों हमारे मन में, जिनका कि आज मैं आपको उत्तर दूंगा। तो तारीख थी 5 अप्रैल 2016। बिहार में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया कि बिहार में पूरी तरह शराब बंद कर दी जाएगी, लिक्कर बैन। शराब, बिहार को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया गया। और इसके दलील में उन्होंने कहा, कारण बताया कि शराब के कारण बिहार में बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। लोग शराब पीकर क्राइम करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, महिलाओं पर हिंसा होता है। ऐसे बहुत सी दलीलें देकर उन्होंने शराब को बंद करने का फैसला किया। पर मेरा सवाल बिहार के जनता से है कि क्या सचमुच शराब बंद होने से बिहार में क्राइम रेट बंद हो गया? क्या महिलाओं पर हिंसा बंद हो गई? क्या महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार होना बंद हो गया? रियलिटी देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ। इसकी स्थिति डायरेक्ट विपरीत हो गई। बिहार में एक नए माफिया का जन्म दे दिया, जिसे कि हम शराब माफिया कहते हैं। क्योंकि बिहार को देखा जाए तो इसका बॉर्डर यूपी से सटा हुआ है। तो एज इट इज पॉसिबल है ही नहीं कि मतलब यहाँ शराब नहीं है। यहाँ पर इन्होंने करप्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया। यहाँ सटे हुए बॉर्डर स्टेट से शराब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बिहार, झारखंड जो कि इसके पड़ोसी स्टेट है, जहाँ के चीप कॉस्ट पर शराब मिलते हैं और उसका तस्करी बढ़ गया। अब आते हैं फैक्ट पर। सरकार ने ये दलील दी थी शराबबंदी के समय कि शराब पीने से क्राइम रेट बढ़ जाता है, घरेलू हिंसाएं बढ़ जाती है। अगर सरकार की इस बात को माने तो भारत में चुनिंदा राज्यों को छोड़कर जहाँ की शराब बंद है, उसके अलावा पूरे भारत में बहुत ज़्यादा हाई क्राइम रेट होना चाहिए। वहाँ के महिलाओं में बहुत ज़्यादा हिंसा होना चाहिए। पर रियलिटी में तो ऐसा कुछ है नहीं। इवन जो मेट्रो सिटीज़ है, मुंबई हो गए, दिल्ली हो गए, यहाँ पर महिलाएं और ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, पुरुषों के बराबरी में चल रही है। वहाँ पर उनके पास ये महिला हिंसा का कोई केस नहीं है। इसके पीछे कारण है क्योंकि उन लोग, महिला के पास इकोनॉमी है, उन लोग के पास रोजगार है। तो सरकार ये भी, बिहार सरकार ये भी फैसला देती है कि उन्होंने 30% आरक्षण दिया सरकारी जॉब में महिला को, जिसके कारण महिला और ज़्यादा सशक्तिकरण हुआ। पर क्या 30% आरक्षण काफ़ी है? मेरा एग्जाम्पल से बात समझिएगा। सपोज करिए कि बिहार का पॉपुलेशन है 10 लाख लोगों का, और जहाँ का जो भी पॉपुलेशन होता है, जॉब उसका मिनिमम 2 लाख होता है। 2 लाख या 1 लाख ही सरकारी गवर्नमेंट जॉब होता है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब बढ़ जाती है, पर एज ए गवर्नमेंट जो ऑफिशियल जॉब रहते हैं वो 1 लाख होते हैं। 10 लाख में 50-50 का रेशियो करते हैं तो मान के चलिए 5 लाख महिलाएं हैं। तो अगर 5 लाख महिलाओं भी 100% अगर आरक्षण जॉब दिया जाए, तब भी मात्र केवल 1 लाख महिलाएं ही सरकारी जॉब पर जा पाएगी। बाकी 4 लाख महिलाएं अभी भी अवस्थी हैं। तो वही केस बिहार में, यहाँ का मात्र 30% आरक्षण दिए हैं, जिसमें कि 30% महिलाओं को है, बाकी 100% पुरुष भी फाइट कर रहे हैं, लड़के लोग भी हैं। तो जॉब का देखा जाए तो यहाँ 1/3 से भी कम महिलाएं हैं जो कि जॉब में है। ऐसे में वो आत्मनिर्भर कहाँ से बने? उनका हिंसा हो गए, क्योंकि जब तक वो इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होंगे तब तक वो उनके साथ हिंसा, मतलब ऑब्वियस है कि अगर उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो ऐसे ही कमज़ोर रहेंगे, उनके घर में वैल्यू नहीं रहेगा। तो यही केस बिहार में हुआ। इसका सिंपल फॉर्मूला था कि बिहार में गवर्नमेंट MNC कंपनियां लाती। MNC कंपनियां बहुत वाइडर रेंज में जॉब देती है, हर सैलरी को लेकर बहुत वाइडर रेंज में जॉब देती है। तो शायद महिला ज़्यादा सशक्तिकरण होती है क्योंकि उनके पास जॉब रहता है, इकोनॉमी रहती है। दूसरा, जो आप क्राइम रेट की बात करते हैं तो मेरा मानना है, या नियम भी यही कहता है कि जो भी क्राइम रेट कंट्रोल करने का रहता है, उसका मुख्य हाथ प्रशासन का रहता है। प्रशासन के हाथ में ही रहता है कि वो क्राइम रेट कैसे कंट्रोल करे। पर बिहार में सिनेरियो बिल्कुल अलग है। एक तो शराबबंदी होने के कारण यहाँ एक नया माफिया का जन्म हो गया, शराब माफिया। और यहाँ के पुलिस प्रशासन दो, या तो करप्शन के तले दबी हुई है या प्रेशर के तले दबी हुई है। क्योंकि बिहार का स्ट्रक्चर ही कुछ यहाँ है कि यहाँ पर कई बार माफियाओं को सरकार में आ जाते हैं,
उन्हें टिकट मिल जाती है और वो विधायक, एमएलए, एमपी बन जाते हैं। तो सपोज पुलिस किसी माफिया को पकड़ के लाए, तो उसे तत्काल ऊपर से या तो मंत्रालय से फोन आएगा, किसी विधायक का फोन आएगा और मजबूरन बस उसे छोड़ना पड़ेगा। और अगर इलेक्शन का टाइम चल रहा, कहीं उस क्रिमिनल को टिकट मिल गया, तो फिर इसी पुलिस को उस क्रिमिनल का सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी चलते बिहार में कानून का हाथ बंधे हुए हैं और शराब माफिया बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। दूसरा, शराबबंदी से जो बिहार का रेवेन्यू जनरेट होता था, इसमें काफी कमी हो गई, जिसके कारण बिहार का डेवलपमेंट थोड़ा स्टेडी हो गया, थोड़ा स्लो हो गया। एक तो बिहार ऐसे पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य की गिनती में आता है। ऊपर से इसका रेवेन्यू भी खत्म हो गया, रेवेन्यू खत्म, इसका बहुत लॉस हो गया, तो इसका ग्रोथ भी और स्टेडी हो गया। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल देखा जाए तो शराबबंदी से बिहार को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ। यहाँ का ग्रोथ रुक गया। दूसरा, यहाँ का टूरिज्म था, टूरिज्म को मतलब जितना भी टूरिस्ट आते हैं तो अल्कोहल वाइन को प्रीफर करते हैं एज ए एंजॉयमेंट। पर बिहार में टूरिज्म भी कम रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिकर तो बैन है, और लिकर आप लेंगे भी तो ब्लैक्स लेंगे, जो कि 200 का लिकर है, शराब है, तो आपको सोचे 2000 में मिलेगा। तो इन सब कारणों को देखते हुए लगता है कि बिहार में शराबबंदी तो कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं, उल्टा बिहार का इससे नुकसान ही हो रहा है। और ऊपर से हम क्राइम रेट रोक नहीं रहे, हम और माफिया को जन्म दे रहे हैं। जन्म होंगे भी, क्योंकि बिहार में और इकोनॉमी का बहुत कम सेक्टर है। या तो आप खेती बाड़ी करिए, नहीं तो कोई कंपनी है, आप अदर स्टेट में एज ए लेबर काम करिए। तो उन सबसे अच्छा लोगों को लगता है कि एज ए शराब बेचकर ही कुछ पैसा कमा लिया जाए। तो ये एक प्रकार का समझिए कि माफिया को सरकार अपने हाथों से जन्म दे रही है। इस माफिया में करप्शन का एक चैन बन गया, क्योंकि जो भी तस्करी करेगा या माफिया रहेगा, उस थाना को मैनेज रखेगा, थाना कुछ पैसा देगा, थाना के हर एक अधिकारी में वो पैसा बटेगा, ऊपर तक जाएगा, मंत्रालय तक जाता है। तो ये बिहार को एक करप्शन के चैन में बांध दिया है शराबबंदी, इसमें बिहार को कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा राय माने तो ऐसे कानून को बदल ही देने में भलाई है बिहार के लिए, बिहार के जनता के लिए, वही ठीक रहेगा। थैंक यू।